हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम धर्म सिंह है और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर हमारे YouTube मंच विराट फोरम पर। बच्चों, आज एक नया चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जलधाराएं, यानी मेजर ओशन करंट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। बहुत सारी करंट्स हैं ओशंस की जो कि सभी महासागरों में लगभग फैली हुई हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। इससे पहले मैं आपको जलधाराएं पढ़ाऊं तो मैं बता देता हूं आपको कि ठंडी और गर्म जलधाराओं में क्या अंतर है। एक जलधाराएं होती हैं गर्म जलधाराएं, ये हॉट ओशन करंट्स होती है। आप ये बात नोटिस कर लेना कि जो 0 डिग्री है यानी कि इक्वेटर है या इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जो जलधाराएं भूमध्य रेखा से शुरू होकर ध्रुवों की ओर चलती हैं उन जलधाराओं को हम गर्म बोलते हैं। जबकि ठंडी जलधाराओं की अगर हम बात करें, कोल्ड ओशन करंट्स की हम बात करें, तो कोल्ड ओशन करंट्स अक्सर ध्रुवों की तरफ से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। आप नोटिस कर लेना कि इन जलधाराओं के चलने के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि पृथ्वी की घूर्णन गति यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ, या हम कह सकते हैं पवनों का प्रवाह, या हम कह सकते हैं कि समुद्र का जो जल घनत्व है उसकी वजह से भी जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। अब आप देखें कि जलधाराएं नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में चल रही हैं, और जो मैंने रेड कलर की जलधाराएं डिनोट की हैं वो गर्म हैं, और जो ग्रीन कलर से डिनोट की गई हैं वो सब ठंडी जलधाराओं के अंतर्गत आती हैं। आप ये भी देख लें कि किस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले प्रश्न आता है कि कैनारी, सपोज करिए मैं कैनारी की बात कर रहा हूं, पूछेगा कैनारी जलधारा वो किस महासागर की है, तो आप बताएंगे कि अटलांटिक की। दूसरा प्रश्न ये भी आ जाता है कि उत्तरी अटलांटिक है कि दक्षिण अटलांटिक है, तो आपको मैप के ऊपर आपको अच्छे से समझ लेना है कि कौन उत्तरी है और कौन दक्षिणी है। और फिर प्रशांत की कौन है, हिंद महासागर की कौन है, या फिर अन्य जो महासागर हैं उनमें कौन कौन सी जलधाराएं चल रही हैं। तो मैं फिर से मेमोराइज करा दूं कि गर्म जलधाराएं वो जलधाराएं हैं जो 0 डिग्री से ध्रुवों की तरफ चल रही हैं, और ठंडी जलधाराएं वो हैं जो ध्रुवों से 0 डिग्री की ओर चलती हैं। हम सबसे पहले अटलांटिक महासागर की जलधाराएं देखेंगे और शुरू करेंगे गल्फ स्ट्रीम से। देखिए, गल्फ स्ट्रीम पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। गल्फ स्ट्रीम सबसे तेज चलने वाली जलधारा है। जितने भी ओशन करंट्स हैं उन सब में सबसे फास्टेस्ट जलधारा कोई है तो वो गल्फ स्ट्रीम है। इसको यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है क्योंकि ये यूरोप के अंदर मौसम को सुहाना कर देती है। आप अगर देखें कि यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है और इस मैक्सिको की खाड़ी के पास ये चलती है, लेकिन यूरोप काफ़ी दूर होने के बावजूद भी उसके मौसम में बहुत बड़ा बदलाव ये जलधारा करने में सक्षम है। इस जलधारा की एक खास बात ये भी है कि ये हॉट है, इस वजह से ये फलों को पकाने में अपनी एक तरह से योगदान देती है उस इलाके के अंदर पहुंच के। एक जलधारा ऊपर से आ रही है जिसका नाम है ठंडी जलधारा, जो कि लेब्राडोर है। देखिए, एक प्रश्न इस पे आता है कि लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम एक दूसरे को कहां पर क्रॉस करती हैं। प्रश्न कई बार यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में पूछा गया है। तो 40 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड्स है यानी कि नॉर्थ अक्षांश है, उसके ऊपर ये दोनों एक दूसरे को टच करती हुए आगे बढ़ती हैं। ये कौन सा डिग्री है? 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर एक दूसरे को टच करती हैं। जैसे कि मैंने बताया, उत्तरी अटलांटिक की जलधाराएं हैं, ये गल्फ स्ट्रीम हो गई, लेब्राडोर हो गई। ग्रीनलैंड, जैसे कि मैंने बताया, एक ठंडी जलधारा है, और सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड उसी के पास से होकर ये गुजरती है। फिर नार्वियन, इधर अगर हम देखें तो ये एक गर्म जलधारा है जो कि अटलांटिक महासागर के अंदर ही है। अगर हम देखें कि अफ्रीका के सहारे, इस तरह का प्रश्न आता है कि अफ्रीका के सहारे चलने वाली ठंडी जलधारा का नाम बताएं, तो उस जलधारा का नाम है कैनारी जलधारा। अगर हम दक्षिण अटलांटिक में जाएं तो यहां पर 2 जलधाराएं बड़ी ही फेमस हैं। एक जो दक्षिण अमेरिका के बाएं तट पर है जिसका नाम है ब्राजील जलधारा, और दूसरी जो कि दक्षिण अफ्रीका के या फिर अफ्रीका के दाएं तट के ऊपर है जिसका नाम है बेंगोला जलधारा। बेंगोला प्रकृति में ठंडी है जबकि ब्राजीलियन जलधारा गर्म प्रकृति की है। ये दोनों जलधारा एक दूसरे से अपोजिट है
और नेचर भी इनका अपोजिट है। और अटलांटिक महासागर की यही बहुत ही फेमस जलधाराएं हैं, गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर, ग्रीनलैंड, नॉर्वियन, कैनारी, बेंगुला और ब्राज़ील। इसको पढ़ने का तरीका वही है कि 0 डिग्री से यानी कि जो हमारा इक्वेटर है उससे ऊपरी को हम नॉर्थ अटलांटिक मानेंगे और नीचे को हम साउथ अटलांटिक मानेंगे। फिर उसके 2 डिवीज़न और हो सकते हैं, एक गर्म जलधारा है और एक ठंडी जलधारा है। या फिर प्रश्न ये भी आता है कि अफ्रीका महाद्वीप के राइट साइड पर कौन सी जलधारा प्रभावित हो रही है, तो आप बताएंगे बेंगुला। या फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लेफ्ट साइड पर, तो आप बताएंगे इसको ब्राजीलियन जलधारा। अगले महासागर एक नया जो हमारी करंट्स हमारी हैं, ओशन करंट है, हम वो देखेंगे। हम प्रशांत महासागर की जलधाराएं पढ़ेंगे। देखिए ये इधर भी प्रशांत महासागर है और इधर भी प्रशांत महासागर है। जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो गोल शेप में है, तो ये वाला क्षेत्र जो है इधर आके मिल जाता है। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो अलास्का जो कि एक ठंडी जगह मानी जाती है, उसकी जलधारा गर्म प्रकृति की है। और आप अगर देखें कि ये 0 डिग्री से उधर की ओर चल रही है, तो इसलिए ये एक गर्म जलधारा है और अलास्का के मौसम को थोड़ा सा गर्म करने की क्षमता रखती है। ये वहाँ की कुछ बर्फ को पिघलाकर वहाँ के जो पशु चारक हैं उनको फायदा पहुँचाती है और किसान या फिर उनके खेत के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कैलिफोर्निया की जलधारा बहुत ही ठंडी है, जो कि ध्रुव की तरफ से यानी 30 to 60 डिग्री के बीच में को चल रही है और भूमध्य रेखा की तरफ चली जाती है। बहुत खास इसके बारे में कुछ है नहीं। फिर अगर हम दक्षिण में जाएं, जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, पक्षियों का देश या एक अदृश्य महाद्वीप भी बोला जाता है इसको। ये महाद्वीप की हम बात करें तो एक जलधारा है जिसका नाम है हम्बोल्ट, या इसका एक दूसरा नाम भी है पेरुवियन। पेरुवियन इसलिए क्योंकि एक देश है यहाँ पर पेरू, इस पेरू देश के तट से इन जलधाराओं का निर्माण होता है एक तरह से। हम्बोल्ट जलधारा ये ठंडी जलधारा है जो ध्रुवों की तरफ चल के पेरू के तट के पास पहुंचती है। और दूसरी तरफ हमारे पास है एल नीनो जलधारा। एल नीनो जलधारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलधारा है। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, इस भारत पर जो मानसून आता है वो जून के आसपास एक्टिव होता है मानसून। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एल नीनो जब प्रभावित होती है, लगभग हर 4 साल में ये जलधारा एक्टिव होती है, और जब ये एक्टिव होती है तो भारत के मानसून और ऑस्ट्रेलिया के मानसून पर प्रभाव डालती है, यानी मानसून को कमज़ोर बनाने में ये सक्षम है। वास्तव में क्या है कि यहाँ पर कर्क रेखा है भारत के यहाँ पर, और 21 जून को यहाँ पर एक अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पर एक तरह से एक वैक्यूम क्रिएट होता है, कम दबाव क्षेत्र आ जाता है, तो इस वजह से हवाएं अधिक दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती हैं। अब चूंकि यहाँ भी एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है गर्मी की वजह से इस एल नीनो जलधारा ने, तो हवाएं उधर की बजाय कुछ डिस्ट्रक्ट होके इधर को चलने लगती हैं। इसी वजह से मानसून की कमजोरी होती है एल नीनो के प्रभाव से। प्रश्न आता है कि भारतीय मानसून पर कौन जलधारा प्रभाव डालती है, तो आप बताएंगे एल नीनो। और एल नीनो कहां पर चल रही है, पेरू के तट पर या दक्षिण अमेरिका पर, ये आप ध्यान रखेंगे। अब अगर हम उस तरफ चले जाएं तो ये मैंने जो छोटा सा चीज डिनोट की है, इसको जापान देश बोलते हैं। ध्यान लिख लेना, आप देख लेना, जापान है ये। जापान के पास 2 जलधारा हैं जो कि प्रशांत महासागर में ही है। हम इसे नॉर्थ पैसिफिक ओशन बोल सकते हैं। क्यूराइल एक ठंडी जलधारा है और क्यूरोशियो एक गर्म जलधारा है। जापान की काली धारा जलधारा क्यूरोशियो को कहा जाता है और इसका रंग गहरा नीला है या फिर डार्क है, इसी वजह से इसको जापान की काली जलधारा भी कहते हैं। एक बात आप नोटिस कर लेना, एक प्रश्न आता है कि मछली उद्योग या मछली पालन उद्योग वो किन जलधाराओं पर विकसित होता है दुनिया के अंदर या हुआ है, तो आप ध्यान रखना क्यूराइल और क्यूरोशियो के मिलने पर एक मछली उद्योग यहां पर पनप गया है। इसको हम फिश इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं। एक फिश इंडस्ट्रीज हमारे पास जो है ये पनप गई है। कहां पर, किन जलधाराओं के मिलने पर, क्यूरोशियो और क्यूराइल के। या फिर प्रश्न एक सिंपल सा ये भी पूछा जाता है कि गर्म और ठंडी जलधाराएं जहां पर मिलती है वहां कौन सा उद्योग विकसित होता है, तो आप बताएंगे कि ये उद्योग मत्स्य उद्योग है या फिर फिशरीज इंडस्ट्री है।
तो जापान के तट के पास ही जलधाराएं चल रही हैं और महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है जो कि उत्तरी में है। दक्षिण की बात अगर हम करें तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा दक्षिण प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है, जैसे कि मैंने डिनोट किया है। अगले हम जाएंगे हिंद महासागर के पास। चूंकि नॉर्थ अटलांटिक में और साउथ अटलांटिक में कोई जलधारा बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है, तो हम हिंद महासागर की जलधारा को देखेंगे। हिंद महासागर की सबसे फेमस जलधारा है अंगुलहास और उसी के साथ साथ एक जलधारा चल रही है मोजाम्बिक। दोनों की दोनों गर्म प्रवृत्ति के हैं। एक प्रश्न ये भी आता है कि कौन सी जलधारा मेडागास्कर, ये जो द्वीप आप देख रहे हैं इसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप को ये जलधारा दो भागों में विभक्त कर रही है। अगर आप देखें, अगर अंगुलहास की बात करें तो अंगुलहास इसको इस तरह से क्रॉस कर जाती है घूमकर, और दोनों तरफ अगर पूछेगा जलधारा, उसके दोनों तरफ कौन सी जलधाराएं चल रही हैं, तो एक मोजाम्बिक जलधारा है और एक अंगुलहास है। एक प्रश्न ये भी है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर ही है। हिंद महासागर की एकमात्र ठंडी जलधारा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। आप नोटिस कर लेना ये बात, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन ओशन करंट्स जो है वो की एक कोल्ड ओशन करंट्स मानी जाती है और एकमात्र हमारी हिंद महासागर में एकमात्र ठंडी जलधारा मानी जाती है। तो ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देगा, और कोई आपके सुझाव किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लेना। मिलते हैं तब तक के लिए एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।